अब है एलिफेटिक यौगिकों के IUPAC नाम। अब यहाँ पे जो मैंने अभी आपको समझाया है उसी के नाम की ये पद्धति है। वैसे तो बच्चों ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर या कभी कभी 3 नंबर में आता 2 ही नंबर में है। तो इसलिए आप कुछ यौगिकों के नाम याद कर लीजिए कि इसका IUPAC नाम ये होता है। अब जैसे पहला आपको मैंने बताया था एल्केन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर किसी यौगिक के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा है तो उसका नाम किस तरह करते हैं। जैसे कि ये CH4 है, कार्बन इसमें मूल शब्द क्या हो गया मैथ के साथ हमें क्या जोड़ना था N, तो हो गया मैथेन। इसी तरह CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 तो एथ हो गया, इसका मूल शब्द एन जोड़ दिया तो बन गया एथेन। CH3 CH2 CH3 कितने कार्बन हो गए 1 2 3, तो यानी हो गया प्रोप और प्रोप के साथ एन जोड़ दिया बन गया प्रोपेन। CH3 CH2 CH2 और CH3 यहाँ कितने कार्बन हो गए 1 2 3 और 4, तो ये ब्यूट हो गया मूल शब्द और एन जोड़ दिया तो बन गया इसका IUPAC नाम ब्यूटेन। अब दूसरा है जब डबल बॉन्ड होता है तो उसके लिए देखिए संरचना सूत्र है। अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 मूल शब्द हमारा यहाँ पे क्या हो गया एथ हो गया और अनुलग्न क्या लगना था ईन, तो इसका नाम हो गया एथीन। इसी तरह कार्बन में देखिए 1 2 3, यहाँ 3 कार्बन है तो हमें मूल शब्द इसका क्या होगा प्रोप के साथ ईन लग गया प्रोपीन। यहाँ पे देखिए कितने कार्बन हो गए 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखिए मैंने अभी पीछे बताई थी कि नंबरिंग उस तरफ से शुरू करते हैं जहाँ पर क्रियात्मक समूह सबसे पहले होता है। तो यहाँ पे क्रियात्मक समूह क्या है डबल बॉन्ड है, तो इसकी नंबरिंग हम कार्बन की किधर से गिनना शुरू करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पास होगा। तो 1 2 3 4, अगर हम इस तरफ से करेंगे तो कार्बन देखिए डबल बॉन्ड किस नंबर पे आएगा 1 2 3 और चौथे नंबर पर आएगा। तो इसलिए ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हमें उधर से गिनना चाहिए जहाँ से कार्बन के साथ लगने वाला क्रियात्मक समूह सबसे पास होता है। अब यहाँ पे ब्यूट हो गया ईन हो गया ब्यूटीन। अब यहाँ 1 नंबर क्यों लगाया है 1 नंबर ये दिखाता है कि जो पहला कार्बन है उसी के साथ क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। हो सकता है यहाँ पे क्रियात्मक समूह अगले उदाहरण में देखिए क्रियात्मक समूह बीच में जुड़ गया है। तो यहाँ पे देखिए ब्यूट ईन हमने क्या लगाया 2 ब्यूटीन कि दूसरा जो कार्बन है उसके साथ क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। तो ये नंबरिंग को इसलिए बनाया गया है कि आप कार्बन के नंबरिंग करिए कि अगर क्रियात्मक समूह आगे पीछे हो रहा है और किधर से नंबरिंग शुरू करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह सबसे पास होगा। ये भी एक नियम होता है। तीसरा हो गया त्रिक हाइड्रोकार्बन यानी एल्काइन जिसे कहते हैं। इसमें देखिए कार्बन कार्बन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पे कितने कार्बन हो गए 2 कार्बन हो गया, तो मूल शब्द हो गया एथ और जो अनुलग्न लगना था वो आइन हो गया, तो क्या बन गया एथाइन। यहाँ पे देखिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH कितने कार्बन है 1 2 और 3, यानी मूल शब्द हो गया प्रोप। अब यहाँ पर कार्बन की नंबरिंग किधर से करेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड सबसे पास होगा, तो प्रोप प्लस आइन बन गया प्रोपाइन। यहाँ पे भी देखिए 4 कार्बन हो गए ब्यूट प्लस आइन ब्यूटाइन। नंबर 1 डाल दिया कि यहाँ पे पहले वाले कार्बन के साथ क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। अब अल्कोहल यानी OH समूह जुड़ा हुआ है क्रियात्मक समूह, इसे क्या कहते हैं हम एल्केनॉल भी कहते हैं। इस सीरीज़ को हम क्या कहेंगे एल्केनॉल अल्कोहल को। CH3OH सामान्य सूत्र जो होता है। अब यहाँ पे कार्बन कितना है 1 है, तो यानी मूल शब्द हो गया मैथ और OH यानी अल्कोहल वाला जो समूह था तो उसके साथ हमें क्या जोड़ना था ऑल जोड़ना था, तो क्या हो गया ये मैथेनॉल। यहाँ ये कर लो क्या मैथ प्लस ऑल बन गया मैथेनॉल। यहाँ पे देखिए CH3 CH2OH कितने कार्बन है 2 कार्बन हो गया, तो एथ प्लस ऑल एथेनॉल हो गया। और इसी तरह यहाँ पे हो गया CH3 CH2 CH2OH कितने कार्बन हो गए 3 कार्बन हो गया, तो प्रोपेनॉल हो गया, तो प्रोपेनॉल हो गया। तो इस तरह हम आपको मतलब हमें नामकरण करते हैं किसी भी दिए हुए यौगिक का, और उसके नामकरण करते समय हमें एक तो उसमें कार्बन श्रृंखला को देखना होता है और दूसरा उसकी
सेकेंडरी और प्राइमरी अनुलग्न को देखना पड़ता है और उसके बाद उसका हम नामकरण करते हैं। अब यहाँ पे एक देखिए एल्डिहाइड का भी देख लीजिए। एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है, यानी CHO अगर किसी में लगा है तो वो कौन सा यौगिक हो, किस समूह का होगा वो यौगिक? एल्डिहाइड समूह का। इसे हम क्या कहते हैं? एल्केनल। सामान्य भाषा में एल्डिहाइड कहा जाता है, लेकिन अगर हमें IUPAC में लिखना है तो उसे क्या होगा? एल्केनल। अब यहाँ पे देखिए पहला यौगिक है HCHO। इसमें कार्बन कितना है? 1। मूल शब्द हो गया में। अनुलग्न प्राइमरी अनुलग्न क्या होगा? एन। और सेकेंडरी अनुलग्न क्या होगा? अल। एन क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में। तो क्या हो जाएगा पूरा? अगर हम इसे पूरा मिला देंगे तो क्या हो गया? मेथेनल। ठीक है, मेथेनल। इसी तरह दूसरा है CH3CHO। कितने कार्बन हो गए? 2 हो गया। मूल शब्द 1 हो गया, एथ हो गया, अनुलग्न एन हो गया और सेकेंडरी अनुलग्न हो गया अल। तो ये पूरा क्या बन जाएगा? एथेनल। और इसी तरह कीटोन को, इसको हम कहते हैं एल्केनोन वो यौगिक श्रृंखला के यौगिक। इसमें एक CH3COCH3। अभी मैंने पीछे आपको बताया था C+O या CO जो है वो क्या दिखाता है? आपका कीटोन समूह। और इसके साथ इधर 2 एल्किल समूह जुड़े हुए रहते हैं। तब देखिए इसके साथ 2 एल्किल समूह जुड़े हैं। कार्बन कितने हुए? 1, 2 और 3। तो मूल शब्द हो गया प्रोप और एन हो गया, सिंगल बॉन्ड है, और जो सेकेंडरी अनुलग्न है वो ओन हो गया। अब इनको पूरे को मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। CH3 CH2 CO CH3। अब आगे है आपका कीटोन समूह अगर जुड़ा हुआ है, क्रियात्मक समूह जिसे हम कहते हैं IUPAC में एल्केनोन। तो यहाँ पर 3 कार्बन हो गया, प्रोपेन, एन और ओन, तो प्रोपेनोन। इसी तरह हो गया CH3 CH2 CO CH3। यहाँ पे कितने कार्बन हो गए आपके? 4 हो गए कार्बन श्रृंखला में। तो ब्यूट हो गया, एन हो गया प्राइमरी अनुलग्न और सेकेंडरी हो गया ओन। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोन। 2 क्यों लगाया? क्योंकि CO जो है वो क्रियात्मक समूह कहाँ पर जुड़ा हुआ है? दूसरे कार्बन के साथ, इसलिए 2 ब्यूटेनोन लगाया। अब अगला है क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल, और इसे एल्केनोइक अम्ल कहते हैं IUPAC में। यानी COOH अगर क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है तो वो कौन सा होगा यौगिक? किस ग्रुप का होगा? एल्केनोइक या कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होगा। अब यहाँ पे CHCOOH, कार्बन कितना है? 1। तो मैथ हो गया मूल शब्द, एन हो गया प्राइमरी, और ओइक अम्ल अभी मैंने पीछे बताया था कि आप अनुलग्न सेकेंडरी जोड़ेंगे वो क्या होगा? ओइक अम्ल। तो क्या हो गया? मेथेनोइक अम्ल। CH3COOH, यहाँ पे कार्बन 2 हो गए तो एथ हो गया, एन हो गया, ओइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। CH3 CH2 COOH, यहाँ कार्बन कितने हो गए? 1, 2 और 3, प्रोप, एन और ओइक अम्ल, तो प्रोपेनोइक अम्ल। तो इस तरह हम इस यौगिक का जब क्रियात्मक समूह COOH है तो उसका नाम हमें लिखना है, तो इस तरह लिखेंगे। फिर है आपका एमीन का कैसे करते हैं? जैसे CH3NH2, अगर NH2 क्रियात्मक समूह लगा है तो वो किस ग्रुप के यौगिक है? एमीन ग्रुप के यौगिक है। और हम कार्बन की श्रृंखला के आधार पर उसके आगे क्या लगा देते हैं? मीन। तो प्रोपेन मेथ है, 1 कार्बन है तो मेथानियमीन, मैथेएमाइन, मेथामिन हो जाता है इसका नाम। एमीन जोड़ देते हैं ना, देखिए आपको मैंने पीछे बताया। तो मेथेन हो गया, मेथेन में एमीन जोड़ेंगे तो मैथानामीन हो गया। यहाँ कार्बन 2 हो गया तो एथेनामीन हो गया। कार्बन 3 हो गया तो प्रोपेना एमीन हो गया, प्रोपेन 1 एमीन, यानी पहले कार्बन के साथ एमीन समूह जुड़ा हुआ है। तो इस तरह हम किसी भी यौगिक के
दे दिया जाए और उसका IUPAC नाम लिखने का ये नियम है। तो आप इन नियमों की प्रैक्टिस करिए, जितना आप उनके नाम लिखेंगे उतने अच्छे से आएगा। और कोशिश करिए कि कुछ यौगिकों के नाम आप IUPAC नाम याद कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये आज आपका चैप्टर में था कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण पद्धति, और वो पद्धति क्या कहलाती है, IUPAC पद्धति, और उसके आधार पे यौगिकों के नामकरण। तो इसका मैं आपको नोट्स भी भेज दूँगी, उसको आप उतार लीजिएगा कॉपी में।